हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको तो सबसे पहले उन 10 एमसीक्यूज के आंसर्स चाहिए होंगे जो कि मैंने पिछले वीडियोस में पूछा था। तो उनके करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड में मिल जाएगा और प्लस में मिलेगा आपको 10 नए एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपने को कवर करना था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो बोर्ड के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने हैं। चार्ज के 5 प्रॉपर्टीज कवर करने होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है चार्ज इज कंजर्व। पहला क्या था? चार्ज इज कंजर्व। दूसरा है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरा है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। और चौथा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एंड पांचवा एंड लास्ट क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए जो स्पेसिफिक वर्ड है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो हर कोई एक बार रिकॉल इसे जरूर करें। ठीक, तो अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके बारे में आपको हर एक प्रॉपर्टी में 2 से 3 लाइन बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बस ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से कंसेप्ट बन जाए और याद भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी है अपने पास चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बचपन से लिखते आ रहे हैं अपन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, लेकिन इसी में मैं एक एक्स्ट्रा चीज भी बताना चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा है। देखिए फिजिक्स में एक्चुअली हम पढ़ाई किसकी करते हैं? फिजिक्स में अगर आपसे पूछा जाए तो फिजिक्स होता क्या है, तो आप फिजिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? तो शायद आपने बचपन में सुना होगा कि फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। यानी कि नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमेना के बारे में ही हम पढ़ाई करते हैं। एक्चुअली में हम नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो पूरे फिजिक्स में अगर 11th और 12th की फिजिक्स मिला के मैं आपसे कहूं तो सिर्फ 3 ही चीज के अंदर है। ये देखिए कहीं पे बताया शायद ही गया होगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिजिक्स में सिर्फ 3 ही चीज कंजर्व है पूरे फिजिक्स में। पहला है चार्ज जो कि कंजर्व है। दूसरा है आपके पास टोटल एनर्जी की बात होगी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक, और जो तीसरी चीज कंजर्व होती है अपने पास वो होता है मोमेंटम। क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम। क्या कह रहे हो भैया? मोमेंटम तो 2 टाइप का होता है। एक तो आपने लीनियर मोमेंटम सुना था और एक हमने क्या सुना था? एंगुलर मोमेंटम। ये पहले क्या है? लीनियर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम। और दूसरा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो क्या कह रहे हो भैया? दोनों ही कंजर्व है। हाँ, दोनों ही कंजर्व है, क्योंकि पूरा मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी दोनों ही कंजर्व होता है। ठीक, तो आइए अब पहले प्रॉपर्टी के पास इतना ही था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी था अपने पास कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, कौन? लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक, जबकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो इंग्लिश ही बता रही है सब कुछ, लेकिन फिर भी अपन एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो तो अपन क्या बोलेंगे? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। लाइक चार्जेस मतलब क्या है कि जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, तो जब भी 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? भग जाए से, और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेगा? तू भग यहाँ से। यानी कि दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। सिमिलरली जब 2 नेगेटिव चार्ज पास में आते हैं तब भी यही होता है। ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का मार के भगा देता है और ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का मार के भगा देता है। ठीक, तो अब देखो जब भी, लेकिन जब उल्टा हो जाए, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या बोलेगा? इधर आ जाए, यानी कि इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को, इसको बोलेगा तू आ ना, मैं क्यों। तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और जब सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन। इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, और इनके अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया? ये बेसिक था। तो हमने 2 प्रॉपर्टी कवर की। पहला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा था लाइक चार्जेस क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात कहीं पे भाईचारे में साइड में बगल में लिख लीजिएगा कि फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें कंजर्व होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक, ये भी बहुत आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ठीक,
तो तीसरे में क्या लिखना था, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज द सम ऑफ ऑल पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो उन सब छोटे छोटे चार्जेस का सम होगा जो कि उसके सरफेस पे अवेलेबल होगा। इसको एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखो, मान लीजिए कि आपको एक इरेगुलर बॉडी जैसे करके दे दिया गया और आपको बोल दिया गया कि एक यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तीन चार्जेस दे देंगे, 3 पॉइंट चार्जेस दे देंगे, एक +4 कूलम का है, एक -2 कूलम का है और एक यहाँ पे प्लस का 6 कूलम का ले लेता हूँ, ठीक। और आपको बाहर में भी कुछ चार्जेस दे दिए गए, 2 कूलम का प्लस का चार्ज यहाँ पे है और माइनस का 3 कूलम का चार्ज यहाँ पे है, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा कि नेट चार्ज ऑन द बॉडी बताइए, नेट चार्ज बॉडी पे कितना होगा। तो जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे उसको मैं Q मान लेता हूं, और जो आप Q लिखोगे वो कैसे लिखोगे, Q क्या है, नेट चार्ज, Q क्या है, नेट चार्ज है। और ये नेट चार्ज कैसे निकालेंगे अपन, देखो। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, Q को जितने भी चार्जेस इस बाउंड्री के अंदर है उन सबको विद साइन ऐड करना होता है। देखो, उन चार्जेस को काउंट नहीं करेंगे जो कि बाउंड्री के बाहर है, हम क्या करते हैं जो बाउंड्री के अंदर है सिर्फ उन्हीं चार्ज को काउंट किया जाता है, वही चार्ज इसके सरफेस पे माना जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, विद साइन इन सबको ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज निकल जाएगा। नेट चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला चार्ज कितना है यहाँ पे प्लस का 4 कूलम, फिर यहाँ पे कितना है प्लस करेंगे माइनस का 2 कूलम, फिर प्लस करेंगे प्लस का 6 कूलम, तो 6 कूलम लिख देता हूं, ठीक। अब जल्दी से इसको जोड़ के बताओ कितना होगा, जल्दी से जोड़ के बताओ। 6 और 4 प्लस में 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा क्योंकि माइनस में है तो 8 कूलम आ जाएगा जो कि प्लस का चार्ज होगा, यानी कि इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो कितना है 8 कूलम का, ठीक। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं घर के लिए, मतलब होमवर्क यार। आओ, तो एक एग्जांपल ऐसे करके ले लेते हैं कि मान लीजिए फिर से आपके पास एक इरेगुलर बॉडीज था, इस बार आपको ज्यादा चार्ज दूंगा, आराम से सॉल्व करोगे इसकी। तो ये है 2 कूलम का चार्ज, ये है -3 कूलम का चार्ज, ये है 4 कूलम का चार्ज, ये है माइनस का 6 कूलम का चार्ज, ये है प्लस का 8 कूलम का चार्ज। तो बताइए, और यहाँ पे एक चार्ज और है 2 कूलम का, और यहाँ पे भी माइनस के 4 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे इस जगह पे भी प्लस का 2 कूलम का चार्ज है। तो बताइए कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना होगा, ठीक। तो इसके बाद हम चौथे प्रॉपर्टी पे पहुंचेंगे, तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज का ये चौथा प्रॉपर्टी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का ही, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 का। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है इसको कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस पे आ जाए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलता है, अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे तो उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, n इंटू में e। और यहाँ पे n मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन हुए हैं। अगर लूज हो रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे फाइनल आंसर में, और गेन हो रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। ये भी पहले वीडियो अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है। और ई मतलब क्या होता है, ई मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जो कि आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और यहाँ पे क्यूब मतलब क्या है, चार्ज ऑफ द बॉडी। इसमें नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो 2 चीजें हैं मेनली जो अपने को नहीं पता है, एक तो चार्ज नहीं पता और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। ई की वैल्यू तो पता है ना अपने को, ई की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने को पता होता है। तो आपको इन दोनों में से चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कोई एक चीज दे दिया जाएगा और दूसरा चीज पूछा जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपसे पूछूं कि बताइए अगर किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज जमा करना है तो प्लस का 1 कूलम चार्ज जमा करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को चार्ज चाहिए प्लस का 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लूज करने पड़ेंगे वो बताइए। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फिक्स फॉर्मूला को लगा दो, उसमें क्या मजाक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस Q का फॉर्मूला क्या होता है, Ne होता है, तो यहां से n निकाल लेंगे, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो Q अपॉन में E। अब भैया अपने को चार्ज कितना चाहिए, प्लस का 1 कूलम, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर दो आप, तो 10⁻⁻19 ऊपर आएगा 10⁻+19 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 0 लग जाएगा, यानी 10/16 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन अपने को लूज करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक। तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे ताकि किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है,
क्लियर हुआ? तो ऐसे ही करके आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुआ है, तो मतलब कितना चार्ज आया होगा। क्लियर हुआ कि इन दोनों चीज में से एक चीज दिया होगा और एक चीज पूछा गया होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने पांचवें और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम क्या था? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज जो है ना वो टाइम के साथ और स्पीड के साथ उसका मैग्नीट्यूड, उसका साइन चेंज नहीं होता। मतलब क्या कह रहे हो भैया? ये तो हमें भी पता है। ऐसा थोड़ा कि किसी एक कूलम के चार्ज को अगर आप लाइट की स्पीड से भगाओगे, लाइट की स्पीड से भगा दो और फिर वापस लाके रख दो, तो वो एक कूलम का ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप इसमें एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले तो लाइन लिखो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब होता है कि चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड एंड टाइम। ठीक, यानी कि आप चार्ज को कितने भी स्पीड से भगा दो वो चेंज नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। और उसको कितने लंबे टाइम के लिए छोड़ दो, जैसे कि 1 साल के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो क्या करो भैया, ऐसा भी कोई चेंज होता है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने पढ़ा था मास के बारे में, वही जो केमिस्ट्री में कंजर्व करते रहते हो आप, वही मास यहाँ पे बदतमीजी कर जाता है। मास इज नॉट कंजर्व इन फिजिक्स। मास इज नॉट कंजर्व इन फिजिक्स, वो केमिस्ट्री में ही कंजर्व रहता है। यहाँ पे तो इसका बदतक बन जाता है। देखो, कहीं पे बढ़ रहा होता है मास, तो कहीं पे घट रहा होता है। देखो यहाँ पे मास जो होता है वो वेरिएंट होता है, यानी कि मास जो है वो बदल जाता है किसके साथ? स्पीड के साथ। इवन आपको सुन के हैरानी होगी कि जो मास होता है वो मास गेट इंक्रीज हो जाता है, उल्टा मास गेट इंक्रीज विद स्पीड। स्पीड के साथ मास इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर आप 1 किलो का मास लो और उसको हाई स्पीड में भगा दो, लाइट की स्पीड से भगा दो, तो उसका मास जो है 1 किलो से बढ़ जाएगा। क्या करो? ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। मान लो, और आपको निकालना हो कि कितने स्पीड भगाने पे कितना मास बढ़ेगा, यानी कि जैसे कि मैंने लाइट की स्पीड का दुगना भगा दिया तो कितना मास बढ़ेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दूंगा आपको, चाहो तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये एक्स्ट्रा है। देखो, जो फाइनल मास है उसका फॉर्मूला होता है m final इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कि भैया कितने स्पीड से भगाएंगे तो कितना मास इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पे m नॉट मतलब क्या है? इनिशियल मास, b मतलब है किस वेलोसिटी से आपने उसको भगाया है, और c मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? फिर से बता देता हूं, mf मतलब फाइनल मास, m नॉट मतलब इनिशियल मास, v मतलब द वेलोसिटी जिससे आपने उसको भगाया है, और c मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जल्दी से अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। तो ये थे 5 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो कि हमने कवर किया। पहला था चार्ज इज कंजर्व, दूसरा लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तीसरा क्या था? चार्जेस एडिटिव इन नेचर, यानी कि ऐड करेंगे हम सभी चार्जेस को, लेकिन बाउंड्री के सिर्फ अंदर वाले को। और चौथा क्या था अपने पास? चार्जेस क्वांटाइज, मतलब फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। और पांचवा क्या था कि चार्जेस इनवेरिएंट, मतलब चार्ज स्पीड होता है, इनके साथ चेंज नहीं होता है। ठीक, तो अब बची है किसकी? आंसर्स की और क्वेश्चंस की। तो अब आपके स्क्रीन पे ये रहा आंसर पिछले 10 क्वेश्चन का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, और इसके बाद आपको मिलेंगे 10 नए MCQs जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और हाँ, मुझे हर कोई कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके कितने स्कोर बने पिछले 10